Hello traders, this is Kulveer Singh, Chartered Market Technician, core team member of BCon team. ट्रेडर्स हम बिगिनर से एडवांस कोर्स शुरू करते हैं। इसमें हम सब टेक्निकल एनालिसिस के सभी टेक्निकल टूल्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझते हुए इलियट वेव थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। फ्यूचर में हम आईसीटी एंड एसएमसी भी कवर करेंगे। इलियट वेव थ्योरी एक मार्केट की लैंग्वेज है जो हमें मार्केट के नेचर्स के बारे में बताती है, जो कि दाओ थ्योरी के अपग्रेड वर्जन है। और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वो सब एस्पेक्ट्स यहाँ पे क्लियर करूं जिससे आप एक टेक्निकल एनालिसिस को बेटर अप्लाई कर पाए। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द माइंडसेट, हाउ यू हैंडल योर प्रॉफिट एंड लॉस, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। लेसन 1, फॉरेक्स मार्केट। आसान भाषा में बोला जाए, इट्स अ ग्लोबल मार्केट प्लेस जहाँ किसी भी करेंसी की खरीदी या बिक्री की जा सकती है। इसमें मेजर करेंसीज का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड, जापानीज येन एंड न्यूजीलैंड डॉलर। और सबसे मेजर प्लेयर यूएसडी। अगर हम एक्सचेंज रेट्स की बात करें तो एक्सचेंज रेट्स को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स होते हैं, किसी देश की न्यूज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होते हैं, नॉन फॉर्म पैरोल्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज रहती हैं, कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स भी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं जो मार्केट के सेंटिमेंट्स को इफेक्ट करते हैं। मैसिव ग्लोबल ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है फॉरेक्स में, 24 आवर्स के ऑपरेशंस रहते हैं। पूरी दुनिया से डिफरेंट डिफरेंट लोग पार्टिसिपेट्स करते हैं, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल बैंक्स, कॉर्पोरेशंस, इंडिविजुअल ट्रेडर्स लाइक यू एंड मी, जिसके कारण मार्केट काफी लिक्विड रहता है। हमें बाइंग एंड सेलिंग करना काफी आसान रहती है। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि फॉरेक्स इज जस्ट नॉट अबाउट ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस। इसी के साथ हमें ये पता लगता है कि दुनिया का पैसा कैसे रोल हो रहा है, दुनिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है, कैसे एक देश दूसरे देश के ऊपर डिपेंड हो रहा है। ट्रेडर्स, ब्रोकर की तरफ से हमें एक लेवरेज दी जाती है। अगर आप $1000 डिपॉजिट करते हैं और आप एक बड़ी पोजीशन ओपन करना चाहते हैं तो बाकी के $99,000 $99,000 आपको ब्रोकर की तरफ से दिया जाता है। आपकी पोजीशन साइज बढ़ जाती है। अगर पोजीशन साइज बढ़ जाए तो इसका मतलब यह है कि आपका लॉस भी बढ़ जाएगा। ये एक कर्ज की तरह भी काम करती है कि अगर हम इसको सही इस्तेमाल ना करें, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ना फॉलो करें, मनी मैनेजमेंट को ना फॉलो करें, तो लेवरेज कैन किल योर अकाउंट। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सबसे पहले आपका अकाउंट का सर्वनाश कर देगी। तो ट्रेडर्स, हमें इसे ब्लेसिंग की तरह यूज करना है। तो अगर हमारा ट्रेडिंग प्लान सही रहेगा तो हम इसे एक ब्लेसिंग की तरह यूज कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट की एक सबसे बड़ी खासियत है कि आप इसमें बाय के साथ सेल भी कर सकते हैं। तो आप कभी भी मार्केट गिरता हुआ होगा तो आप किसी भी लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और उसे आप कैरी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं चार्ट के अंदर, सिडनी सेशन से हम स्टार्ट होते हैं और न्यूयॉर्क सेशन के साथ हम क्लोज करते हैं। कोई मॉर्निंग बेल्स नहीं होती, सेशन कंटिन्यू रहते हैं। सिडनी के बाद टोक्यो, टोक्यो के बाद लंदन, लंदन के बाद न्यूयॉर्क सेशन। ये 4 सेशंस मेजर होते हैं। अगर आप लेस और मोर वॉल्यूम का आप देखें तो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क स्टार्टिंग सेशन में, और जब भी सेशंस ओवरलैप होते हैं तो मेजर वॉल्यूम ट्रेड होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 तरह के हमारे लॉट साइज है, नैनो लॉट, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट, स्टैंडर्ड लॉट। क्वांटिटी आप देख सकते हैं 100 यूनिट, 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट और 1 लाख यूनिट। इसमें 4 तरह के ऑर्डर टाइप्स होते हैं। बाय लिमिट, अगर मार्केट गिर रहा हो और आपका कोई सपोर्ट लेवल हो और आप वहां से खरीदना चाहें तो आप बाय लिमिट का आप यूज कर सकते हैं। वैसा वर्सा सेल लिमिट होती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको लगता है कि किसी रेजिस्टेंस लेवल से वो गिर सकता है तो आप उसमें सेल लिमिट का यूज कर सकते हैं। और अगर मार्केट एक तरफा जा रहा है, मतलब वन साइडेड मार्केट का फ्लो है और माइनस रेजिस्टेंस कोई क्रिएट हुआ है तो आप ब्रेकआउट पे बाय स्टॉप क्रिएट कर सकते हैं। वैसा वर्सा आप सेल स्टॉप क्रिएट कर सकते हैं अगर कोई सपोर्ट लेवल, मार्केट माइनर सपोर्ट लेवल ब्रेक करना चाहता हो तो। हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स को हम 2 तरह से डिसाइड कर सकते हैं, गुड टिल कैंसल्ड एंड गुड फॉर द ट्रेड। गुड टिल कैंसिल में यह होता है कि आप एक्सपायरी उसके आपके हाथ में होती है। आप खुद जब तक उसको कैंसिल नहीं करेंगे वो कैंसिल नहीं होगा, ब्रोकर उसे कैंसिल नहीं कर सकता। गुड फॉर द डे में ये होता है कि जो भी आपने ऑर्डर डाला है, जो भी आपका बाय स्टॉप या सेल स्टॉप पेंडिंग ऑर्डर में डाला हुआ है, और अगर वो उस दिन के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता तो ब्रोकर की तरफ से वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। सबसे मेजर चीज होती है स्टॉप लॉस और दूसरी मेजर चीज होती है टेक प्रॉफिट, जिसकी तरफ हर कोई ध्यान देता है और स्टॉप लॉस की तरफ आप ध्यान नहीं देते।
आप कभी भी जब भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो आप दोनों ऑर्डर साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप किसी भी ट्रेड को एंटर करते सार ही आप उसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट डिसाइड कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का सबसे स्मार्ट फीचर। इसमें आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली मूव होता है। यह आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस ट्रेड होने से बचाता है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर अगर हमने 50 पिप्स का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखा है तो क्या होगा कि पोजीशन आपके इस तरफ 50 पिप गई है। 50 पॉइंट जाने के बाद वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव होता रहेगा। अगर मार्केट आपके साथ 200 पिप मूव हो गया है तो क्या रहेगा कि 150 पिप पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। तो आपकी कोई भी ट्रेड लॉस में कन्वर्ट होने की जगह प्रॉफिट में एग्जिट हो जाएगी। अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं बैठे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे स्मार्ट फीचर है आपकी ट्रेड को बचाने का, किसी भी इवेंट से आपके ट्रेड को प्रोटेक्ट करने का। कई बार हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट तो लगा के चले जाते हैं बट हमारी ट्रेड हमारे साथ पॉजिटिव जाने के बाद फिर एसएल हिट कर जाती है। हमारा टेक प्रॉफिट अगर नहीं हिट हुआ तो वो स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो सकती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यह चीज को बचाता है, आपके प्रॉफिट्स को लॉक करता है। तो इस फीचर्स का यूज हमें सबसे ज्यादा करना है। मार्केट में बहुत तरह के बार टाइप्स होते हैं, उसमें से सबसे मेरी जो फेवरेट है वो जैपनीज कैंडलस्टिक्स है। जैपनीज कैंडलस्टिक्स 17th सेंचुरी से ट्रेडर्स को हेल्प कर रही हैं। यह हमें बायर और सेलर्स के बीच में जो फाइट होती है उसके बारे में काफी इंसाइट्स देती हैं और ये हमें मार्केट रिवर्सल्स और मार्केट कॉन्टिन्यूशंस को भी फाइंड करने में हेल्प करती हैं। ये हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स में डिसीजन लेने में हमें काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। अगर हम कैंडल स्टिक्स की पहचान देखें तो कैंडल स्टिक्स ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस के बीच में बनती हैं। ओपन और क्लोज प्राइस जो होता है वो एक बॉडी को इंडिकेट करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट पर। और जो क्लोज प्राइस और ओपन प्राइस के नीचे जो थिन बॉडी रहती है उसे हम विक भी बोलते हैं, शेडो भी बोलते हैं। जो लोअर साइड पे रहती है उसे लोअर शेडो बोलते हैं, जो अपर साइड पर रहती है उसे अपर शेडो बोलते हैं। ग्रीन कैंडल स्टिक जो है वो हमें बाय साइड की इंडिकेट करती है, बुलिश साइड का इंडिकेशन देती है। और जो हमारी रेड कैंडल स्टिक है वो हमें डाउन साइड का इंडिकेट करती है कि मार्केट का प्राइस ओपन हुआ है, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ ट्रैवल किया है और नीचे क्लोज हुआ है, तब वो रेड कैंडल स्टिक की तरह क्लोज होती है। टाइम फ्रेम जैसा कि हम जानते हैं 24/5 का फॉरेक्स मार्केट रहता है, तो इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज होती हैं। हर ट्रेडर अपने इच्छा के अनुसार, अपने माइंडसेट के हिसाब से अपने टाइम फ्रेम का डिसीजन लेता है। शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर होते हैं वो छोटी टाइम फ्रेम यूज करते हैं और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं वो बड़ी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। विद वी काउंट इंडिकेटर्स these time frames become even more powerful, giving you precise insights to the make smart trading decision. In short, अगर मैं कहना चाहूँ कि बी कॉन्ट ने कुछ इंडिकेटर्स डेवलप किए हैं जो कि आपके मार्केट के डिसीजन को प्रिसाइज करते हैं और एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका देते हैं। Gaps. A gap is an unfilled space on a chart where no trading occurs. का मतलब बिल्कुल साफ है कि जहाँ पर कुछ भी ट्रेड ना हुआ हो वहां पर एक जो स्पेस क्रिएट होती है हम उसे गैप कहते हैं। गैप्स अपसाइड ट्रेंड होता है तब भी बनते हैं, गैप जब डाउन साइड ट्रेंड होता है तब भी बनते हैं। कैंडल स्टिक्स के बीच में भी गैप्स होते हैं जब कोई मेजर न्यूज या कोई मेजर इवेंट अकर होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में गैप्स नहीं होते। गैप्स अकर होते हैं फॉरेक्स मार्केट में भी, जब सेशन क्लोज होता है ओवरनाइट में तब भी गैप्स अकर होते हैं। जब हमारा वीकेंड आता है, वीकेंड के बाद जब मंडे को मार्केट ओपन होता है तब भी गैप्स होते हैं। और हम गैप्स के बारे में और आगे बेहतर से समझेंगे कि कितने तरह के गैप्स होते हैं। और एक मिथ है कि कहा जाता है कि गैप्स फिल होंगे, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती। वो कब फिल होगा, कितने समय बाद फिल होगा या कितने सालों बाद होगा। थैंक यू ट्रेडर्स हमारे साथ बने रहने के लिए। इस ट्रेडिंग जर्नी में बी काउंट आपके साथ है। Stay tuned, stay healthy, keep trading.